सामाजिक न्याय की बात करने वाले को लोग जातिवादी करार देने पर तुले हुए थे, वो लोग गुप्त ढंग से पूरी तरह जातिवाद करके और समाज के छूटे हुए लोग के साथ नाइंसाफ़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। यह बहुत ही मैं कहूँ कि जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और ये लगातार ये प्रयास हो रहे हैं, जोड़ का झटका धीरे धीरे दिया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत एक बार 60 रुपये नहीं बढ़ाई जा रही है, 50 पैसे, 70 पैसे, 2 रुपये, 2.5 रुपये करके 2 महीने में उसको लगभग 3 महीने में लगभग उसको 1.5 गुना से ऊपर कर दिया गया। यदि एक बार 70 रुपये बढ़ाते तो देश में आंदोलन हो जाता, जनता सड़क पर आ जाती। तो जनता जैसे जैसे बर्दाश्त करते रहो, बर्दाश्त की उस सीमा तक उस जनता को दबाया जा रहा है जो उसका अंतिम टॉलरेंस लिमिट है। नमस्कार, मैं संजय श्याम और आप देख रहे हैं विभाग मीडिया नेटवर्क। हम आज यहाँ उपस्थित हैं बिहार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक, राष्ट्रीय जनता दल के एक महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके श्री आलोक कुमार मेहता जी के साथ में। हम अपनी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जो जीएसटी है, जिससे जो खाद्य वस्तुएं हैं उन पर महंगाई की मार बढ़ी है, और जो खाद्य वस्तुएं घर की शोभा बढ़ाया करती थीं, जिन पर गरीब लोग अपना जीवन गुजारा करने की आस लगाए रहते थे, उन पर ही खास तौर से महंगाई की मार पड़ी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ जो ऐसे सामान हैं जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के इस्तेमाल में आते हैं, उन पर टैक्स घटा दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही, 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री ने बड़े ही गर्व के साथ कहा था कि पहले की सरकार में खाद्यान्न वस्तुओं पे, अनाज पे, चावल पे, आटा पे, घी पे, दूध पे, दही पे जीएसटी लगता था। हमारी सरकार ने जब से जीएसटी लागू किया तब से इन वस्तुओं को मुक्त कर दिया गया है। लेकिन 2 साल के अंतराल में ही उनकी भाषा पलट गई है और आज उन्होंने फिर से उन्हीं वस्तुओं पे जीएसटी लागू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? देश में दक्षिणपंथी सोच के लोगों की सरकार है और वह भी नहीं कहा जा सकता कि दक्षिणपंथी सोच या किसी सोच की सरकार बने और जनता के वोट से यदि जीतकर सरकार बनती है तो जनता के हित की बात करती है। लेकिन इसका तो ऐसा लगता है कि जनता से वोट लेने के बाद उसे अंगूठा दिखाया जाता है कि अब क्या कर लोगे, 5 साल अब तुम क्या कर लोगे। देश के हालात बहुत ही बद से बदतर हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट, जो कि इसी सरकार के अंदर यह आयोग काम करती है, इसी व्यवस्था के अंदर उस नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वह कोई विपक्ष ने नहीं बनाया है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार बहुत पिछले पैदान पर है। आज आपने महंगाई की बात की। महंगाई सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, महंगाई पूरे देश का मसला है, जीएसटी पूरे देश का मसला है। और आपने खुद अपने सवालों में उसका जवाब दे दिया जिस सवाल को आप पूछना चाह रहे हैं। सरकार ने जितने वादे किए लोक लुभावन, उन तमाम वादों का या तो उसने वादा खिलाफी की और नहीं तो ठीक उल्टा बैक गियर लगाकर समाज को, देश को, अर्थव्यवस्था को बहुत पीछे धकेल दिया। इर्रिपेरेबल स्टेज जिसको बोलते हैं, जिसकी मरम्मती नहीं की जा सकती है, वैसे स्टेज में पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इस कॉस्ट पर आम जनता, टैक्स पेयर्स और गरीब लोगों के, देश की बड़ी आवाम, बृहत आबादी के हितों के मूल्य पर चंद बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए और ये तमाम एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा फ्लोर पर आ गया, हिडन एजेंडा अब नहीं रहा। एक एक करके वो सारी चीज़ें लागू हो रही हैं जिसकी आशंकाएं हमारे नेता व्यक्त किया करते थे और समय रहते लोग सतर्क नहीं हुए। महंगाई विकराल मुंह फाड़े हुए खड़ी है और ऐसे में
जीएसटी लगाया गया खाद्यान्नों पर, खाद्य पदार्थों पर, दूध, दही और विभिन्न तरह के इस्तेमाल की चीज़ों पर, जो आज तक नहीं लगा था। मैंने कोई गलत बयानी कर रहा है कि पहले इस पर टैक्स था, आज तक खाद्यान्नों पर टैक्स नहीं लगा था। मेहता जी, कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री स्वयं कर चुके हैं। 2019 का उनका भाषण का वीडियो क्लिप अभी उस समय जितना कम प्रचलित हुआ था, हमको लगता है कि अभी ज़्यादा प्रसारित हो रहा है। खुद उन्होंने ही ये बात कहा था। तो कहा था तो क्या ये अच्छी चीज़ हो रही है क्या? इसको तो कंडेम करने वाली चीज़ है। देश के हालात अच्छे नहीं हैं, आम जनता के हालात अच्छे नहीं हैं, अर्थव्यवस्था धूल चाट रही है, महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे देश के हालात को किसी भी तरह से ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने जीएसटी तो ऐसे लागू किया था जैसे देश की दूसरी आज़ादी मिल गई। रात को 12 बजे इसकी घोषणा की गई और उसी तर्ज पर ये अग्निपथ योजना की भी शुरुआत की गई। जैसे लगा कि कुछ और, मतलब ये पैकेजिंग बहुत अच्छी तरह करना जानते हैं और उसकी बदौलत जनता को बार बार धोखा का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही खेदजनक है। हमारी पार्टी और हमारे नेता सरकार के इस कदम पर, जो गरीबों और आम जनता को दुख देने वाला कदम है, उसके लिए हम तीखी भर्त्सना करते हैं और कंडेम करते हैं। अभी अग्निपथ योजना की बात आपने की। अग्निपथ योजना का भरपूर विरोध हुआ था, युवाओं में बड़ा आक्रोश भी हुआ था और स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई थी पूरे मुल्क में कि कई जगहों पर ट्रेनों को बाधित किया, ट्रेन को रोक देना पड़ा, इंटरनेट सेवाएं बंद कर देनी पड़ी, अफरा तफरी का माहौल बन गया था। क्या स्थिति होने वाली है, कल क्या होगा, ये कहना भी मुश्किल हो गया था। अभी फिर से जब अग्निपथ योजना के तहत जो वैकेंसी निकाली गई, उसमें फॉर्म अप्लाई करने की बात आई, तो उसमें अब उन युवाओं से, जबकि वहाँ आरक्षण नहीं है, वहाँ आरक्षण समाप्त कर दिया गया, उन युवाओं से जाति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उसमें एक कॉलम है, उसमें लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जब उसमें जाति की बात ही नहीं है, आरक्षण नहीं है उसमें, तो ये जो मसला आया है, तो कहीं 25% रखने की बात थी और 75% को जबरन हटा देने की जो बात थी, कहीं इससे ताल्लुकात तो नहीं है? क्या यह, इसको आप एक सुनियोजित साजिश के तहत देखते हैं? यह तो साजिशें चल रही हैं। आज भी जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसमें आरक्षण के नियमों को धत्ता बताया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए ये जो वेलफेयर फैक्टर, यानी कि विशेष अवसर के सिद्धांत के आधार पर जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उसके सारे नियमों को धत्ता बताया जा रहा है। और नतीजा क्या है? नतीजा है कि जो आरक्षण की वजह से, आरक्षण के प्रावधान की वजह से जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना था, जो छूटे हुए लोग हैं उनको बराबरी में लाने की बात थी, वो तमाम चीज़ें, ये जो संवैधानिक चीज़ें हैं, उनको अंगूठा दिखाया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अब क्या कर लोगे, जनता को बताया जा रहा है कि अब तुम कर क्या लोगे, हमें जो मन कर रहा है मैं कर रहा हूँ, तुमने बहुमत देकर अपना हाथ काट डाला, यह बताने की कोशिश हो रही है। तो बहुत ही खेदजनक स्थिति है। और ये जो अग्निपथ में जो व्यवस्था की जा रही है, मैं संभावनाओं और आशंकाओं के आधार पर बहुत कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बात आपने सही पॉइंट आउट किया कि जब आरक्षण का प्रावधान उसमें नहीं है तो फिर जाति पूछने की क्या बात है। तो मुझे लगता है कि अब जो लोग कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण के प्रावधानों की वकालत करने वाले और सामाजिक न्याय की बात करने वाले को लोग जातिवादी करार देने पर तुले हुए थे, वो लोग गुप्त ढंग से पूरी तरह जातिवाद करके और समाज के छूटे हुए लोग के साथ नाइंसाफ़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। यह बहुत ही, मैं कहूँ कि जितना भी
कंडेम किया जाए वो कम है। और ये लगातार ये प्रयास हो रहे हैं, जोड़ का झटका धीरे धीरे दिया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत एक बार 60 रुपये नहीं बढ़ाई जा रही है, 50 पैसे, 70 पैसे, 2 रुपये, 2.5 रुपये करके 2 महीने में उसको लगभग 3 महीने में लगभग उसको 1.5 गुना से ऊपर कर दिया गया। आज अब ये क्या है, यदि एक बार 70 रुपये बढ़ाते तो देश में आंदोलन हो जाता, जनता सड़क पर आ जाती। तो जनता जैसे जैसे बर्दाश्त करते रहो, बर्दाश्त की उस सीमा तक उस जनता को दबाया जा रहा है जो उसका अंतिम टॉलरेंस लिमिट है। उसी तरह से ये चीज़ें, पहले कृषि कानून लाया, 1 साल तक किसानों का दमन किया गया, किसान परेशान हो गए। अब समझिए कि वापस हो गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन अब फिर दूसरा नुस्खा सब निकाला जा रहा है। और उधर दूसरी तरफ क्या है, अदानी और अंबानी के ऋण माफ़ किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। और ऐसा लगता है कि मतलब कुछ खास लोगों के लिए सरकार काम कर रही है। अब बोलने के लिए पूरे देश और राष्ट्र की बात करते हैं लोग, देश की अस्मिता, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। जिस एयरलाइंस को, एयर इंडिया, जिस एयर इंडिया को देश का राष्ट्रीय एयरलाइंस मतलब बनाया हुआ सब कांग्रेस के समय का है, लेकिन अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते थे, उसको बेच दिया गया। जिस रेलवे की बात पूरी दुनिया मानती थी कि लालू प्रसाद जी के समय 90,000 करोड़ के लाभ में रेलवे गया, उस रेलवे का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी कि अब उसका लाभ व्यापारियों को मिलेगा। अब लाभ सरकार को नहीं, अब टैक्स पेयर्स को नहीं मिलेगा, व्यापारियों को मिलेगा। दाम चाहे जितना बढ़ जाए, सरकार को उससे मतलब नहीं है, उसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और पर्जे तोड़ कर दे रहे हैं। मैंने एक बार रेलवे को नहीं दे रहे हैं, कभी स्लीपर, कभी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस, कभी मतलब टैक्स कलेक्शन, ये टिकट कलेक्शन, रेट माने मूल्य का, ये उसको टिकट के दर का निर्धारण, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल प्राइवेटाइज की जा रही है। और ऐसा लगता है कि ये मछली बाजार बना दिया गया। देश की जनता इसी काम में उलझी रहे, सियासत की तरफ न देखे, उनको लूटने में, उनके सियासती गड़बड़ी और प्रजातंत्र पर आघात करने में कोई बाधक न बने, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। प्रजातंत्र आहत है। देश को एक अभिभावक जैसे राष्ट्रपति की ज़रूरत थी, जो सरकार के गलत कार्यों पर नियंत्रण और अंकुश रख सके। और मैं आशा करता हूं कि, मैं अपेक्षा करता हूं कि जन प्रतिनिधियों ने इस बात को विचार किया होगा, तो शायद देश को एक नई किरण मतलब मिल सके, देश के हालात के परिवर्तन में उनका योगदान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी राहुल और विकास के साथ अब विदा लेता हूं। आप बने रहिए बेबाक में मीडिया नेटवर्क। अगली शख्सियत के साथ हम फिर से आपसे रूबरू होंगे।